इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोतों के बारे में। जैसा कि सर्वविदित है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे अनूठा संविधान है। और इसके सबसे बड़े और अनूठे होने का जो कारण है वह यह है कि भारत के संविधान का निर्माण करते समय संविधान निर्माताओं ने विश्व के विभिन्न संवैधानिक व्यवस्थाओं से वहाँ के उपबंधों को अपने संविधान में स्वीकार किया गया है। प्रतियोगी छात्रों के लिए जो महत्वपूर्ण है वह यह जानना है, बहुविकल्पीय प्रश्न में भी पूछ लिया जाता है और साक्षात्कार में भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा उपबंध किस देश से लिया गया है। तो इस दृष्टि से सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान के बारे में बात करते हैं। अमेरिका के संविधान से हमारे यहाँ जो उपबंध लिया गया है वह है मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति के संबंध में जो प्रावधान किया गया है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसी तरह से आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निदेशक तत्व का उपबंध, राज्यसभा में विशेष व्यक्तियों का मनोनयन और आपातकाल से संबंधित उपबंध जो है वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से संघात्मक व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियों से संबंधित प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसी तरह से संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ब्रिटिश का संविधान भी बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ से संसदीय शासन व्यवस्था, एकल नागरिकता, संसद तथा विधानमंडलों के विशेषाधिकारों एवं उन्मुक्ति से संबंधित जो प्रावधान है वह ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य जो कि बाद में जोड़ा गया है वह सोवियत संघ के संविधान से लिया गया था। इसी तरह से संविधान की उद्देशिका यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। फ्रांस का भी संविधान महत्वपूर्ण है। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली जो है भारत देश में वह फ्रांस के संविधान से लिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो था, इस अधिनियम से भी भारत के संविधान में काफ़ी हिस्सा लिया गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का जो विभाजन है इससे संबंधित और सूचियाँ जितनी हैं उससे संबंधित प्रावधान वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। प्रतियोगी छात्रों को इसको बहुविकल्पी प्रश्न के भी नज़रिए से और साक्षात्कार के नज़रिए से भी यह स्मरण रहना चाहिए। धन्यवाद।